कहता है योग ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं एम्बेसडर CM भंडारी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और साथ ही हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा भी जुड़ गई हैं। आप योगाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत मेरे दोनों मेहमानों का। एम्बेसडर भंडारी, सबसे पहले चूंकि आपकी भी योग करती हुई तस्वीरें हमने देखी हैं और विश्व स्तर पर जिस तरीके से योग है, हम देखते हैं कि इस वक्त अगर हम विश्व पर नजर डालते हैं तो बहुत विभाजित नजर आता है विश्व। भू राजनीति हावी हो रही है तमाम मुद्दों मसलों पर। ऐसे में ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी के टूल के रूप में विश्व को एकजुट करने, वैश्विक सहयोग के तौर पर किस तरह उम्मीद जताता है योग? सर, आपका म्यूट है, शायद अनम्यूट कर लें। अनम्यूट है मेरी तरफ से। जी ठीक है। साउंड आ रही? जी, अपनी बात रखिए। तो ये हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, तो पिछले 10 वर्षों में योग के क्षेत्र में इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जागरूकता बनी है। वैसे तो पहले भी अच्छी जागरूकता थी, और मैं कभी कनाडा में था 98 से 2002 के बीच में, नॉर्थ अमेरिका में। उस समय मिलियंस में कहा जाता था कि लोग योग में प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब योग को शारीरिक व्यायाम से काफी गहराई पर देखा जा रहा है कि आज पर जो जीवन शैली संबंधी लोगों की परेशानियां हो गई हैं, और एक सामान्य जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, उससे ये जो मानसिक या फिर वैचारिक स्तर की जो परेशानियां हैं वो नहीं दूर हो सकती, तो केवल योग के माध्यम से। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना मैसेज दिया हुआ है, तो उन्होंने यही कहा, एक मैसेज दिया है कि योग अब भौगोलिक सीमाएं तोड़ चुका है, और लोग भी जान रहे हैं कि उनको एक बेहतर उन्होंने कहा बेहतर जीवन मार्ग। तो अपने जीवन को, इंडिविजुअल लाइफ को हम कैसे शेप करें, तो वास्तव में लेकिन एम्बेसडर भंडारी, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर करने की, तो हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से इसको करता है। लेकिन जब सभी देश एकजुट होकर इसको सामूहिक रूप से कॉमन प्रोटोकॉल के तहत करते हैं, तो लोगों को विश्व में हैरानी भी होती है एक वर्ग को कि योग को सभी देश मिलकर इतनी शिद्दत से कैसे कर रहे हैं। तो क्या सॉफ्ट डिप्लोमेसी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री ने आज आह्वान किया कि वैश्विक साझेदारी का माध्यम बने योग, इसे लेकर अपने अनुभव के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं और कितना जरूरी भी है ये? हाँ, बिल्कुल। जैसे कहा गया कि वन वर्ल्ड और वन हेल्थ, जैसे इस बार का हमारा स्लोगन है, तो वन हेल्थ क्या है कि ह्यूमन बॉडी इज यूनिवर्सल। तो सारे पूरे विश्व में जो मनुष्य शरीर है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो यूनिवर्सल हैं। उनका कोई टैग नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर उसके लिए है। तो ये जो मनुष्य शरीर है वो सबका, क्योंकि एक ही है, इसकी हेल्थ एक ही तरह से मैनेज होती है, लेकिन वैचारिक तौर पर हर व्यक्ति अपने में विशेष है। तो इसलिए योग के माध्यम से ये जो वैचारिक स्तर है लोगों का, उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से मैं अपने को ऐसा स्वभाव दूं कि मैं सबके साथ एकजुट हो सकूं। मेरे विचारों में मतभेद होना कोई परेशानी नहीं है, ये सामान्य बात है, लेकिन एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। तो योग के माध्यम से जो सबसे बड़ा हमारे इस भारत भूमि से और भारत संस्कृति और ये हमारे वेदों के विज्ञान की जो सारी मेन जो मैसेज है, वो यही है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी, इसी तरह से यूनेस्को में जी, वही यहाँ पे आपको 2017 रोकना में चाहूंगी भारत की एम्बेसडर तरफ भंडारी, से। और मैं चर्चा में लाना चाहूंगी प्रतिष्ठा जी को भी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है, मानवता के लिए योग, इसी को हमें सच्चाई बनाना है। लेकिन प्रतिष्ठा जी, जो हम बात कर रहे थे कि क्या विशेषता है ऐसे योग में कि एक के बाद एक देश जुड़ते जा रहे हैं और देश के लोग, ये भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, करोड़ों की संख्या में विश्व भर से अगर लोग एक साथ एकजुट हो रहे हैं, एक सेतु बन रहा है योग। ऐसा क्या खास है योग में, हम अनुभव करते हैं
लेकिन सबके लिए कि ऐसा क्या खास है योग में जो इसको एक वैश्विक सूत्र में विश्व को पिरोने का काम करता नजर आता है? ममता जी, आपने अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर दे दिया कि एक सेतु बन रहा है। जब हम आज देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों डिक्लेयर किया, ये प्रश्न हमसे पूछा गया, तो एक बड़ा सुंदर भाव आया, टू गिव ट्रू मीनिंग टू इट्स नेम। जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो योग का जो मूल अर्थ है वो ही है यूनियन। आप अंग्रेजी की मार्कशीट देखते हैं, नीचे लिखा होता है टोटल। हिंदी की मार्कशीट देखिए, नीचे लिखा होगा योग। सो योग मीन्स जोड़ना, योग मीन्स टोटलिटी में जीना। आज के समय में जहां हम इंडिविजुअल लेवल पर बिखरे हुए हैं, पारिवारिक स्तर पर बिखरे हुए हैं, सामाजिक स्तर पर बिखरे हुए हैं और वैश्विक स्तर पर बिखरे हुए हैं, टुडे व्हेन नेशंस आर स्कैटर्ड, वी नीड अ साइंस टू सिंथेसाइज। वो जो यूनियन का साइंस है वो योग है। और योगी लोग तो साधना युग युगांतर से कर रहे हैं, पर एक प्रधानमंत्री ऐसे आते हैं जो जानते हैं कि मैं चाणक्य के देश का प्रधानमंत्री हूँ, योग के देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो प्रधानमंत्री जी ने उसे एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी प्रयोग किया। और आज पूरा विश्व, एक बड़ा प्यारा सूत्र आता है ममता जी के दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो किसी जाति से आता है, धर्म से आता है, नेशनैलिटी से आता है, जो कहता हो कि मैं दुखी होना चाहता हूँ। नहीं, हर कोई सुख चाहता है, हर कोई आनंद चाहता है। और पहला सुख निरोगी काया, तो पहले तो ये शरीर स्वस्थ हो, फिर इस स्वस्थ शरीर के भीतर एक स्वस्थ मन का वास हो, और तब फिर हम वैश्विक स्तर पर, जब हम कहते हैं कि वन हेल्थ, तो वन हेल्थ का मतलब क्या, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति के हैं। ऐसा कैसे संभव है कि आप दुखी रहो मैं सुखी रह जाऊं? ये हो ही नहीं सकता। तो योग सबके सुख की बात करता है, योग सबके स्वास्थ्य की बात करता है, और योग समन्वय की बात करता है। इसीलिए आज भले ही हमारे डीएनए में योग है और हम भारतवासियों ने विश्व को योग दिया है, पर पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है। और ये देख करके प्रत्येक भारतवासी को गौरव की अनुभूति अवश्य होनी चाहिए कि आज हम 11 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां वर्ष मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और ऐसे में एम्बेसडर भंडारी, क्योंकि जब हम तमाम देशों की बात करते हैं तो इसमें मुस्लिम देश भी आते हैं, वहां भी बड़ी संख्या में लोग योग करते हैं। कुवैत से तो ये भी खबरें आती हैं कि वहां तो लोग आम दिनचर्या का हिस्सा है योग, कुछ खास एफर्ट नहीं करना पड़ता लोगों को। तो ये जो कहानियां हैं जो सभी देशों से आ रही हैं लगातार सामने, ये भी दिखाते हैं कि ये जो समता का भाव की हम बात कर रहे हैं योग के तहत, ये वास्तविक में है ही, बस उसको और सामने लाने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। वास्तव में देखा जाए तो योग और आयुर्वेद हमारी दो ये परंपराएं वैदिक काल से चल रही हैं, और इन्होंने ही व्यक्ति की सही पहचान दी है। तो आयुर्वेद के माध्यम से हम इस भौतिक शरीर को पूरी तरह से संभाल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो व्यक्ति है, जो मैं नाम की चीज है, उस मैं नाम की चीज को संभालने के लिए हमारे पास योग है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योगस चित्त वृत्ति निरोध की बात कही कि हम किस तरह से अपने विचार के लेवल पर, थॉट लेवल पर अपने विचारों को शांत बनाए रखें, हम उत्तेजित न हो। तो आजकल ये बहुत ही आवश्यक हो गया है, चाहे हम निजी परिवार में हैं, अपनी फैमिली में हैं या अपने समाज में हैं, कि एक दूसरे के साथ वैचारिक साम्यता कैसे हो। फिजिकल हेल्थ तो बहुत आसानी से हम गेन कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें ये पता नहीं है कि मन का क्या रोल है और किस तरह से हमारे विचार मन के द्वारा शरीर को चलाते हैं, तो अब हम जैसे जैसे इन विद्याओं की थोड़ा गहराई पर आएंगे, तो प्रयास अब यही हो रहा है, और आयुष मंत्रालय की तरफ से अब केवल फिजिकल बॉडी से इतना इसको एक व्यायाम की तरह नहीं देखा जा रहा है, अब इसको इसकी गहराई पर ले जाकर, तो आंतरिक, जो कहा गया कि आंतरिक तौर पर हम लोगों को सक्षम बनाएं। हमारा युवा वर्ग जो आजकल बिल्कुल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल एक तरह से, तो वो अपनी ब्रेन की पावर को तो समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे अंदर कितना एक विश्व है, जो कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस तरह की चीजें। तो ये जो इस समय हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहे है, या फिर हमारे योग और आयुर्वेद के माध्यम से आयुष मंत्रालय के द्वारा जो ये पूरा एक मुहिम चल रही है, इससे हम
जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीव है, ये सनातन है, यूनिवर्सल है। जी, ये एक बहुत और किस गहन तरह से सोच हम है एक जिसको अब लोग यूनिवर्सल आत्मसात सोच करना बना आरंभ कर सकें। चुके हैं एम्बेसडर भंडारी। लेकिन यहाँ में प्रतिष्ठा जी, एक बड़ी बात, क्योंकि प्राचीन परंपराओं को आज के दौर में अगर लोगों को अपनाना है तो उसके लिए वैज्ञानिक साक्ष्य प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एम्स में शोध शुरू हो चुका है। प्रतिष्ठा जी, ये पहलू योग का आज के दौर में स्वीकार्यता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भी कितना जरूरी है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। प्रतिष्ठा जी से सवाल लेना चाह रही हूँ मैं, एम्बेसडर भंडारी। एम्बेसडर भंडारी, मैं प्रतिष्ठा जी से सवाल ले रही हूँ, आप प्लीज उन्हें जवाब देने दें। जी बिल्कुल, इस वक्त और आज ही नहीं, योग पर अनुसंधान जितने भी हमारे पुराने योग केंद्र हैं उनमें भी अनुसंधान होता रहा है, और आज वैज्ञानिक रूप में वैश्विक स्तर पर योग पर अनुसंधान हो रहे हैं। और जब किसी चीज पर विज्ञान का ठप्पा लग जाता है तो हमारी एक्सेप्टेंस उसके प्रति बढ़ जाती है। आज अभी हाल ही में भ्रामरी प्राणायाम पर एक पूरा का पूरा रिसर्च पेपर आया कि कैसे आप इसका अभ्यास करते इंस्टेंटली, क्योंकि अभी तक ममता जी एक ये सोच थी कि भाई योगाभ्यास लंबे समय करने के बाद ही उसका प्रभाव दिखता है, जबकि हमारे योगी लोग कहते आए हैं कि नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष रूप में आप देख लीजिए। पर अब जब शोध हुआ तो समझ आया कि भ्रामरी प्राणायाम करते ही इंस्टेंटली आपके जो ब्रेन वेव्स हैं और आपकी जो माइंड की कैपेसिटीज हैं वो चेंज होने लगती हैं। इस तरह के शोध हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा भी हो रहे हैं। कोविड के समय पर विशेष रूप से मोक्षायतन योग संस्थान ने कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल, जिसमें हमने सिर्फ योग नहीं, योग, आयुर्वेद, आहार और हमारे जो आज के आधुनिक मेडिसिन के भी डॉक्टर्स हैं उनको भी उसमें शामिल किया, और हम सबने मिलकर के शोध किया और हमने पहला कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया। तो ममता जी, मैं बस यही कहूंगी कि 20 साल पहले मोबाइल नाम का रोग नहीं था, आज वो रोग बन गया। पहले वो सुविधा थी, आज वो रोग हो गया है। 10 साल पहले कोविड-19 नहीं था। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे हमारे शोध होते जा रहे हैं, और हम अपनी योग मर्यादा में, योग दायरे में रहते हुए इन नए नए अनुसंधान करके नई नई चीजों को सामने ला रहे हैं। सरल भाषा में कहूं तो योग तो हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, पर समय के साथ साथ योग भी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है, और इसीलिए इसकी एक्सेप्टेंस यूनिवर्सली बढ़ती जा रही है। एक ऐसा विज्ञान जो किसी भी रास्ते से आकर आपको आनंद की ही अनुभूति कराएगा, फिर वो बिकॉज इट टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिर हम चाहे फिजिकल लेवल की बात करें, मेंटल लेवल की बात करें, सोशल लेवल की बात करें, इमोशनल लेवल की बात करें, फाइनेंशियल या फिर स्पिरिचुअल। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जिस तरीके से इसके साथ रोजगार के भी एवेन्यूज जुड़ रहे हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, तमाम आयाम इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में योग वाकई बहुत बड़े स्तर पर विश्व में अपनी प्राणवायु तभी सिद्ध कर पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।